वह करते हैं समानता की बात पर उन्हें समान होने नहीं देते। वह कहते हैं सबके साथ सबके विकास की बात पर हमेशा उन्हें विकास से दूर रखने की कोशिश करते हैं। वह करते हैं सामाजिक न्याय की बात पर हमेशा उनका सामाजिक शोषण करते हैं। वह बात करते हैं अंबेडकर की पर अंबेडकर की मूर्ति से डरते हैं। वह करते हैं अंबेडकरवादी विचारधारा की बात पर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ते हैं। वह बात करते हैं दलितों को साथ लेके चलने की पर हमेशा उनको पीछे ढकेलने के बारे में सोचते रहते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुद्दे की बात आपके साथ 24x7 में। आज का विषय गंभीर है। आज जिस मुद्दे पर हम सब बात करने वाले हैं वो मुद्दा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानून व्यवस्था, विधि का शासन इत्यादि सब मुद्दों से मिलकर बना हुआ है और इत्यादि सारे मुद्दों और समस्याओं पर हम सब बात करने वाले हैं। परंतु आज के मुद्दे पर बात करने से पहले प्लीज आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय मुझ तक जरूर पहुंचाएं। और आप सभी मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रामजी लाल सुमन जो सपा पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके द्वारा राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर कोई विवादित बयान या टीका टिप्पणी की गई जिसको लेकर भूचाल मच गया और विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा, राजनीतिक संगठनों द्वारा उनकी आलोचना की गई, टीका टिप्पणी की गई। मामला यहीं शांत नहीं हुआ, उनके आवास पर भी जानलेवा हमला किया गया। आवास में तोड़फोड़ की गई, आवास परिसर में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। 10 से ज्यादा पुलिस वालों को इस तोड़फोड़ के कारण दुर्घटना या घायल किया गया। तमाम प्रकार का उत्पात मचाया गया। क्या किसी को भी इतना अधिकार या स्वतंत्रता दिया जा सकता है कि वह कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले ले या स्वयं न्याय करने निकल पड़े, चाहे तरीका कुछ भी हो? यदि किसी नेता या मंत्री द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई टीका टिप्पणी की जाती है या किसी को लेकर कोई विवादित बयान दिया जाता है या कुछ बोल दिए जाते हैं तो उसके लिए तमाम संस्थाएं बैठी हुई हैं, सरकारें हैं, न्यायपालिका है, पुलिस है, प्रशासन है, उनके द्वारा उनकी सहायता की जा सकती है या न्याय के लिए इनकी सहायता ली जा सकती है। कानून किसी को यह अधिकार नहीं देता कि आप स्वयं न्याय करने निकल चलिए या किसी के अधिकारों का ही अतिलंघन करिए। सदन में तमाम नेताओं मंत्रियों द्वारा कई बार ऐसे विवादित बयान या टीका टिप्पणियां की गई हैं, परंतु इस प्रकार की किसी संगठन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। मामला क्या है? क्या इतना ज्यादा जो भारी विवाद हो रहा है अगर कोई और नेता मंत्री रहता तो होता, या केवल इसलिए उनका शोषण या उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि वह एक दलित समाज से बिलोंग करते हैं या दलित समुदाय से हैं? जान से मारने तक की धमकी, जुबान काटने तक की बात, गर्दन काटने तक की बात कही गई, परंतु कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुआ। जात पर आधारित होने के नाते या फिर प्रशासन के चुप्पी साधे रहने के नाते तमाम ऐसे कारण हैं जो कहा जा सकता है कि अभी तक कार्रवाई ना करने का आधार है। जब कभी भी बात दलितों से संबंधित आती है तो हमने यह देखा है कि उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। कौन है
यह लोग कि इनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद है और किसके संरक्षण में यह कार्य कर रहे हैं, जो कानून व्यवस्था तक को कुछ नहीं समझते हैं, जो स्वयं कानून का निर्माण करने की कोशिश करते हैं और न्याय करने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने कई ऐसे घटनाएं देखी जिसमें इस प्रकार का कृत्य किया गया कि इंसानियत ही शर्मसार हो जाए। 21वीं सदी में प्रवेश कर गया यह समाज और अभी भी इस समाज में ऐसे लोग जो इस प्रकार की सोच रखते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने राजस्थान में हुई घटना देखी जिसमें एक दलित विधायक के मंदिर में जाने के बाद उसको धुला गया, गंगा जल छिड़का गया और यहाँ तक कि जो पूर्व नेता थे उनके द्वारा यह कहा गया कि कुछ अशुद्ध लोग मंदिर में प्रवेश कर गए थे, इस कारण यह शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है और यह पूरी तरीके से उचित है। अब आप सोचिए कि इनकी मानसिकता कैसी है। बड़े बड़े नेता मंत्री इससे नहीं बच रहे हैं तो आम जनता कैसे इससे बचेगी। अखिलेश यादव के कन्नौज में मंदिर जाने के बाद इस प्रकार की घटना की गई। जब वो पूर्व में कन्नौज के किसी शिव मंदिर में गए तो उसके बाद गंगा जल से पूरे मंदिर को धुलवाया गया, जो कि सपा के एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया। तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि आखिर इस विचारधारा के लोग किस सीमा पर जाके रुकेंगे और इनके साथ क्या कार्रवाई की जाएगी, जो ना तो किसी संविधान को मानते हैं, ना किसी नियम को मानते हैं, ना किसी कानून को मानते हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने सारे कड़े प्रावधान होने के बाद भी इनके हौसले बुलंद हैं और इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कोई घटना या दुर्घटना यदि किसी अन्य व्यक्ति विशेष के साथ होती है तो उसकी बहुत बड़े स्तर पर आलोचना निंदा शुरू हो जाती है, परंतु जब बात दलित इत्यादि की आती है तो वहाँ पूरा समाज देश मौन धारण कर लेता है। छोटे बड़े स्तर पर अगर थोड़ी बहुत आलोचना इत्यादि होती हैं तो बात दूसरी है, परंतु उसके बाद कुछ नहीं। एक किसी ऐसे संगठन या व्यक्ति विशेष के हाथ में इतनी शक्तियां आ जाना कि उसके हौसले इतने बुलंद हो जाएं कि वह पूरे कानून प्रशासन की धज्जियां उड़ा दें। आखिर इस प्रकार के हौसले उनके कैसे बुलंद हो जाते हैं। एक सांसद जिसको हजारों लाखों ने चुनकर सांसद में पहुंचाया है, जिनपे उनकी आस्था है, उनका विश्वास है, उस व्यक्ति के साथ इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तो मुद्दा यहाँ गंभीर हो जाता है कि आखिर आम जनमानस के साथ वह कैसा व्यवहार करेंगे या उनके साथ क्या कर सकते हैं। विषय गंभीर हो जाता है। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि यह ऐसे जगह होता है जहां पर 24 आवर बुलडोजर तैयार रहता है ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, परंतु बुलडोजर पूरी तरह खामोश है। क्यों खामोश है, इसका अभी तक कुछ उचित जवाब मिल नहीं पाया है। जीरो टॉलरेंस, अपराधियों की धज्जी उड़ाना, अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चला देना, माफिया कभी बख्शे नहीं जाएंगे, कानून के खिलाफ जो कोई भी जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा, विधि के नियमों के परे जाने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा, इत्यादि सारी बातों के दावे करने वाले इस राज्य में यह हाल है, जहां पर अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। गर्दन काटना, जीभ काटना, जान से मारने की धमकी, घर पर हमला इत्यादि प्रकार के संगीन हमले के बाद भी सरकार मौन, संस्थाएं मौन, कोई कुछ ना बोलने वाला ना कहने वाला, ना ही कोई हस्तक्षेप करने के लिए तैयार। पीड़ित के द्वारा बार बार मांग की गई परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कि बड़ा गंभीर विषय है। और गंभीर इसलिए भी होता है कि इतने बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ ऐसी घटनाएं की जा रही हैं, तो छोटे स्तर पे जो लोग हैं उनके साथ क्या होगा।
ऐसी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जो छोटे मोटे नियम कानूनों की धज्जी नहीं उड़ा रहे, सीधे सीधे संविधान को चुनौती दे रहे हैं। उस संविधान को जो समानता की, न्याय की, एकता की बात करता है, जो सबको समान रूप से साथ लेके चलने की बात करता है, उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग स्वयं न्याय करना चाह रहे हैं, स्वयं सब कुछ करना चाह रहे हैं। आखिर कैसे? कोई व्यक्ति, कोई धर्म, कोई समुदाय जिसका त्योहार सिर्फ युद्ध से संबंधित होता है और वह साल में एक बार त्योहार मनाते हैं, उनके जुलूसों में, उनके त्योहार मनाने में हथियार इत्यादि पूर्ण तरीके से बैन कर दिया जाता है। धार्मिक यात्राओं में हथियार पूर्ण तरीके से बैन कर दिया जाता है। परंतु एक विशाल सम्मेलन का आयोजन 12 तारीख को आगरा में किया जाता है, जहां तलवारें लहराई जाती हैं, तलवारें दिखाई जाती हैं। उसी में से कोई एक व्यक्ति सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी देता है। ये हैं उन लोगों के हौसले जो कि बुलंद है, परंतु कार्रवाई नामात्र, कुछ नहीं। कहां से आया उस सम्मेलन में इतनी भारी मात्रा में हथियार? सम्मेलन, सभाएं, रणनीति, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, ये सारे नियमों के अधीन होते हैं, जिसमें किसी प्रकार का हथियार इत्यादि पूर्ण प्रतिबंधित रहता है। परंतु हवा में तलवारें लहराना इत्यादि सब किस बात की तरफ इशारा करते हैं? कि कानून व्यवस्था किसी और के हाथ में है। कानून अब धार्मिक संस्था या धार्मिक जो संगठन है वह चलाएंगे। सरकारें अब किसी योग्य नहीं रह गई, न्याय प्रशासन, कानून प्रशासन किसी योग्य नहीं रह गया। क्या धार्मिक संगठन न्याय बताएंगे या न्याय सुनाएंगे? न्यायपालिका की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या न्याय मांगने के लिए कोई अब कानून प्रशासन या न्यायपालिका की शरण में नहीं जाएगा, स्वयं निकल पड़ेगा न्याय करने के लिए? यदि कोई व्यक्ति कुछ गलत किया, किसी के बारे में गलत बोला या कुछ टीका टिप्पणियां की, अगर एक प्रकार से यह मान भी लिया जाए कि चलिए ठीक है, उसने किसी की भावना को ठेस पहुंचाया, तो उसके लिए कानून है, न्याय है, न्यायपालिका है, आप उसकी शरण में जाइए। सरकार है, उचित रीति से, उचित नियमों के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। कैसे कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर उस पर कार्रवाई कर सकता है या इस प्रकार का ट्वीट कर सकता है? बात अगर बोलने की जाए तो अभी हाल ही में हमारे माननीय गृह मंत्री ने भी एक विवादित बयान दिया था। क्या हुआ उसके लिए? कितने लोगों ने उस पर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। उनके साथ किसी प्रकार की कोई घटना या इस प्रकार का दुस्साहस कृत्य तो नहीं किया गया, क्योंकि सभी लोगों ने कानूनन और जो विधि के द्वारा बनाया गया नियम है उसका पालन किया, ना कि अपने हाथ में कानून लेने की कोशिश की। ये सारे विषय बहुत ही गंभीर हैं, और गंभीर इसलिए भी क्योंकि जब बात सिर्फ एक व्यक्ति, समुदाय या जाति की आती है तो इस प्रकार की घटनाएं निकल के आती हैं। इतने बड़े बड़े पदाधिकारी लोगों ने कानूनन और जो विधि के द्वारा बनाया गया नियम है उसका पालन किया, ना कि अपने हाथ में कानून लेने की कोशिश की। ये सारे विषय बहुत ही गंभीर हैं, और गंभीर इसलिए भी क्योंकि जब बात सिर्फ एक व्यक्ति, समुदाय या जाति की आती है तो इस प्रकार की घटनाएं निकल के आती हैं। इतने बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ इस प्रकार की जातीय राजनीति, उनके साथ जातिगत व्यवहार इस प्रकार को दर्शाता है, इस प्रकार की मानसिकता को दर्शाता है कि कितने ही तुच्छ मानसिकता के लोग अभी भी यहाँ मौजूद हैं, और इनकी मानसिकता और इस प्रकार का व्यवहार कहाँ लेकर जाएगा देश को। किसी को पीटना, किसी को संस्था में प्रवेश न देना, किसी बच्चे के साथ इतना बुरा व्यवहार करना, ये सारी घटनाएं घोर निंदनीय हैं और बहुत ही चिंता का विषय है। और दुर्भाग्य की बात तब हो जाती है जब संस्थाएं इस पर मौन धारण कर लेती हैं।
न न्यायपालिका इस पर कुछ करती है, न सरकार कुछ करती है। शक्तियां सबके पास असीम है, परंतु सभी मौन। कहां लेकर जाएगा इस प्रकार का कृत्य? जहां लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, वहां इस प्रकार के मानसिकता के लोग भी हैं जो इस प्रकार का कृत्य और दुस्साहस कर रहे हैं। बात जब कभी भी जातिवाद की होगी तो कुछ बातें बहुत ही सामान्य होती है कि क्या कभी किसी ने डेली जो उसके यहाँ पेपर देने आता है उससे उसकी जाति पूछी? क्या कभी जो आप जिस बस में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं उस बस ड्राइवर से उसकी जात पूछी? मंदिर के बाहर लगने वाली भीड़ में कितने लोग उच्च श्रेणी के और कितने लोग नीच श्रेणी से हैं उनको जानने की कोशिश की? मंदिर के दान पेटी में चढ़ने वाले पैसे, क्या उन पैसों पर कुछ ऐसे निशान मिलते हैं जो यह प्रूफ करते हैं वो पैसे किसके द्वारा चढ़ाए गए हैं? कि क्या मंदिर के दान पेटी में आने वाले सारे पैसे केवल उच्च श्रेणी के लोगों द्वारा ही दिए जाते हैं? मंदिर में लगने वाली भीड़ केवल उन्हीं लोगों के द्वारा होती है? सड़क पे, रोड पे, माल में, बैंक में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी आप पूरी क्रियाकलाप कर रहे हैं, क्या सब जगह पे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन किस जात का या किस श्रेणी से बिलोंग करता है? नहीं। तो आखिर जब कभी भी किसी अवसर की बात आती है या किसी ऐसे समय की बात आती है जहां उस व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र इच्छा या कुछ ऐसे विषय या कार्य को चयन करने का अवसर मिलता है, तो क्यों वहीं पर केवल जातिवाद शब्द ला करके खड़ा कर दिया जाता है? क्यों केवल वहीं पर उससे उन सारे स्वतंत्रताओं और उन सारे अवसरों से वंचित करने की कोशिश की जाती है? आखिर इस प्रकार का जातिवाद करने वाले लोगों के खिलाफ सरकारें कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं? मंदिर में जहां एक प्रकार से कहें तो सभी को जाने की स्वतंत्रता होती है, उससे संबंधित नियम कानून बनाए, उस मंदिर के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार का अगर कोई बात कहता है या इस प्रकार की कोई कार्रवाई करता है तो क्या वह दंड के लिए पात्र नहीं है? क्या उसके खिलाफ युक्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वह धार्मिक स्थल क्या केवल उसी के लिए रिजर्व है, आरक्षित है कि सभी के लिए? बात जब कभी भी समानता की होगी तो सभी जगहों के लिए होगी, ना कि किसी स्पेशल स्थान के लिए। और ऐसी बात करने वालों के खिलाफ और ऐसी मानसिकता रखने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इतने आधुनिक युग में भी आकर इस प्रकार की सोच और मंशा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है एक विकसित राष्ट्र के लिए और विकसित समाज के लिए, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं विकास में बाधा ही उत्पन्न करते हैं। और इस प्रकार का जो कृत्य वर्तमान में किया जा रहा है वो बहुत ही चिंता का विषय है। यदि नियम और कानून सबके लिए समान है तो सबके लिए समान होना चाहिए, उसको किसी से या किसी के लिए किसी प्रकार का उसमें स्पेशल प्रिविलेज यानी कि कोई विशेष अवसर नहीं होना चाहिए, सबके लिए वह समान होना चाहिए। यदि जीरो टॉलरेंस की नीति सबके लिए है, बुलडोजर सबके लिए है, तो वह सबके लिए ही होना चाहिए। यदि जो कोई भी कानून को तोड़ेगा, विधि के नियमों को तोड़ेगा, विधि के अनुसार नहीं चलेगा, तो वह बुलडोजर सबके लिए तैयार होना चाहिए, ना कि किसी केवल व्यक्ति विशेष या धर्म समुदाय के लिए। यदि इस प्रकार की छूट सभी लोगों को दी जाएगी तो निश्चित ही ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को भड़काएगा और लोगों में कलह को उत्पन्न करेगा। अगर सभी लोग इसी तरह मार्ग में निकल देंगे अपना अपना स्वयं का न्याय करने के लिए, तो संस्थाएं कहाँ पे न्याय कर पाएंगी? या संस्थाओं का क्या महत्व रह जाएगा? आपको न्याय चाहिए, आपको किसी बात से कुछ बुरा लगा है या किसी ने आपकी भावना को ठेस पहुंचाया है, आपके धर्म को ठेस पहुंचाया है, आपके किसी महापुरुष को ठेस पहुंचाया है, तो आप उसके लिए उचित रीत का पालन करिए,
आप उचित नियमों का पालन करिए। आप नियमों के अधीन हैं। आपके पास स्वयं का कुछ ऐसा अधिकार नहीं है कि आप स्वयं न्याय करने की कोशिश करिए और इस प्रकार का दुस्साहस करिए जो कहीं न कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर, कि क्यों वह अब तक चुप्पी धारण किए हुई है। किसी के गर्दन को काटने की धमकी देना, जुबान काटने की धमकी के धर पे जाके इस प्रकार का तोड़फोड़ करना, पुलिस प्रशासन के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना कोई आम विषय नहीं। ये सारे गंभीर मामले हैं और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई ना करना ये भी एक चिंता का विषय, और क्यों ना करना यह सबसे बड़ी बात है। कानून सबके लिए समान होना चाहिए। कोई भी कानून अगर बनाया गया तो सबके ऊपर समान रूप से लागू होना चाहिए। सरकारों की ये मंशा होनी चाहिए कि सबको समानता का न्याय दे, सभी के साथ समान व्यवहार करें और उचित और युक्त नियमों के अधीन रहते हुए कार्रवाई करे, ताकि कोई इस प्रकार का कार्य ना करे और प्रेम और सद्भावना का माहौल बना रहे। बाकी इन सारे मुद्दों पर आप सभी की क्या राय है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचाएं और कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।